हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू @सासो86 किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी सूरन की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और डिफरेंट स्टाइल में बताऊंगी। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 300 ग्राम सूरन मैंने लिया था, उसको अच्छे तरीके से छील लिया है और उसको वॉश करके ले लिया है। पीसेस ना ज़्यादा बड़ा करना है और ना ही ज़्यादा छोटा, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक कुकर लिया है और सारे सूरन के पीसेस को कुकर में डाल दूंगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है। उसके बाद मैं 2 कप इसमें पानी ऐड करूँगी और साथ ही हाफ चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और लास्ट में हाफ नींबू का जूस ऐड करना है। नींबू का जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिससे कि सूरन है ना, गला वगैरह पकड़ने लगता है, मतलब मुंह काटने लगता है, तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ढक्कन को लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। तब तक मेरा यहाँ पर उबल रहा है सूरन, तब तक यहाँ पर देखिए ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कट करके लिया है, 8 से 10 लहसुन, खड़ा जीरा, खड़ा काली मिर्च हाफ चम्मच और 2 हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें मैं ले ली हूँ और उसको एक मिक्सी जार में डाल दूँगी। अब मैं एक बड़े साइज़ के टमाटर को इसमें ऐड कर दी हूँ और हाफ चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी को एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। तब तक हमारा सूरन भी उबल गया है, आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कुक हो गया है। देखिए मैं हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ। तो चलिए गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ाते हैं और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालेंगे और तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। तो जो सूरन हम लोगों ने उबाल कर रखा था तेल के अंदर डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई थोड़ा सा पेशेंस रख के कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएगा। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, आप सारे तरीके भूल जाएंगे। इसके आगे नॉनवेज भी फेल है फ्रेंड्स। आप इसे कोई भी फेस्टिवल बना सकते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने सूरन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है और सभी सूरन को मैं निकाल लूँगी। तो मेरा सूरन 300 ग्राम ही था, तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग रहा था, तो मैं इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच खड़ा जीरा और 1 हरी मिर्च को मैंने बीच से कट करके डाल दिया है, चीरा लगाकर। अब मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने चॉप्ड करके डाला है, और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ नरम होने तक ही प्याज को फ्राई करना है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा नरम हो गया है। अब जो हम लोगों ने पेस्ट रेडी किया था ग्रेवी वाली, उसको प्याज के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें। इसे धोकर मैंने जिस कटोरी में डाला था ना मसाला, तो उसी को डाला है। अब इसको अच्छे से चलाकर भर के 1 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप जितना भी तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। हल्दी पाउडर 1 चम्मच डालकर इसको अच्छे से चला दिया है मैंने और फ्लेम को मीडियम करके ढक दिया है। उसको 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा मसाला थोड़ा सा थिक हो गया है। तो अब इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। जितना ही अच्छा से मसाला भुनाएगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना गया है और इसको भूनने में 2 से 3 मिनट लग गया है मीडियम फ्लेम पर, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ सूरन और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे खटासपन आ जाता है और टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। हाफ चम्मच गरम मसाला ऐड किया है मैंने और उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर मसाला और सूरन बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं पानी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल पहले से ही ये कुक हो गया है।
मैं हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी और चारों तरफ से अच्छे से चलाकर इसको ढक दूँगी। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, पहले से ही ये कुक है, तो बस थोड़ा सा ग्रेवी को ठीक करना है। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी डालिएगा। तो देखिए मैंने लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था और इसका देखिए टेक्सचर कितना डिलीशियस और टेस्टी लग रहा है। तो फ्लेम को लो करके हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है मैंने और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो हमारा सुपर टेस्टी सूरन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके रेडी है फ्रेंड्स। बिना मलाई, बिना दही, बिना कोई स्पेशल मसाले के मैंने बनाए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।